आपको लोग प्यार से मिनी कहते हैं, लेकिन काम आपके बड़े विशाल हैं। तो शैतान टाइप की लड़की, चुलबुली जिसको कहते हैं, वो आज भी हूँ। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिला मेरे जीवन। इस औरत ने जन्म ही चौके से लिया तो वो आज भी चौका लगा रही है। प्रार्थना करते थे, सरस्वती पूजन हमारे यहाँ होता था, बाल सभा, छात्र सभा, वार्षिकोत्सव। तो आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हैं और साथ ही साथ आपको उत्तराखंड की लेडी भगत सिंह भी कहा जाता है। पापा से मेरा इतना अटैचमेंट था कि मैं उनके बिना रोटी भी नहीं खाती थी, लेकिन समय उनका निधन हो गया। अमरीश बिष्ट जी, संदीप चमोली जी, बबीता सती जी, दिनेश सती जी और मैं मनीषा रावत, कुल मिला के हम 5 ऐसे लोग थे जो प्रबुद्ध जनों के पास रोज जाते थे। और बुज़ी कुर्रा कहते हैं, और जिस बारूद से मैं बनी उसे विश्वनाथ कहते हैं। उसको बदल दिया उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग में, और वो आंदोलन बन गया राज्य आंदोलन मांग के लिए। बट मैंने बहुत कंडाली खाई, मैंने मार भी बहुत खाई है। मैंने मतलब बोलना चाहिए कोई इंस्ट्रूमेंट मेरे घर का नहीं छूटा जो मैंने नहीं खाया। तो गढ़वाली के एक शब्द से बहुत नफरत है। मैं आज सबको कहूँगी यरा न बोलना कभी। ये यरा शब्द से मैं इतनी नफरत चिमिते कि मैं आज बोलूँ मैं गढ़वाली वे के कि यरा यन कर जानूँ कि केर कति भी खाई बोलो पियो बोलो और यरा करके वो के बोलो पंचर जानवे जानो। मुझे अभी 2000 में तो मैंने नंदा देवी राज्यात की थी, तो वो सम्मान मिला था, प्रथम महिला जो राज्यात में आई है, लर्न बाय फन, वो मैंने सीखी और वो मैंने एक्ट की। वो सर्व शिक्षा की मास्टर ट्रेनर के रूप में अब वो समग्र शिक्षा हो गई। मैं हमेशा अग्रणी रही। एनजीओ बहुत काम करता है हमारे साथ, अजिम प्रेम जी फाउंडेशन वहाँ के, और उत्तराखंड की यूके की 100 पावरफुल वुमन का अवार्ड मिला। और बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो मैं गिना नहीं सकती। ये मेरे बेटा ये बे मीन तो कति दिन बेटी है कि तेरे बाटो तू ओनो निच बोनो मी आज ओनो बोलो ओनो। अब मेरी ब्लेसिंग्स और मेरी शुभकामनाएं कि आप मेरे भाई, छोटे भाई, इसी तरह से आगे बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पुंडेर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में, पूरे एनएच परिवार की ओर से। दोस्तों, आज एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में होने जा रही है एक ऐसी प्रस्तुति जिसमें उत्तराखंड की मातृशक्ति, आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी व्यक्तित्व, मृदुल व्यवहार की स्वामिनी और साथ ही साथ आप बहुत सारी विधाओं में पारंगत है। चाहे बात करें लेखनी की, बात करें काव्य पाठ की, बात करें गायन की, बात करें नृत्य की, बात करें क्राफ्ट की, बात करें समाज सेवा की, प्रयास करेंगे कि आपके जीवन के बहुत सारे अंशों को इस व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में लेकर हम सामने आए। जी हाँ, एक मातृशक्ति हमारे बीच में, सोच, संघर्ष और सफलता की मिसाल, जिनका नाम मिनी है। आपको लोग प्यार से मिनी कहते हैं, लेकिन काम आपके बड़े विशाल हैं। तो आज एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में श्रीमती मनीषा रावत जी तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद पुंडीर जी, और आपको भी, इस एनएच परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये परिवार खूब फले फूले और खूब बढ़ता रहे, इसी तरह से हमारा मिलन होता रहे। धन्यवाद। आज जानेंगे आपके बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। साथ ही साथ बात करें तो भाई आपने जो पर्वतारोहण भी किया है, नंदा देवी राज्यात 2000 में पहली आप उत्तराखंड की महिला हैं जिन्होंने साबित किया कि महिलाएं भी वहां तक चढ़ सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, भाई आपको डाइट से सम्मान मिला है, साथ ही साथ न जाने कितनी सारी चीजें, उपलब्धियां आपके नाम है। तो आज जानेंगे आपके बारे में, जानेंगे आपके बचपन के बारे में, जानेंगे आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, आपके कॉलेज में आपने क्या क्या किया। आप बड़े नोटी भी थे, साथ ही साथ आप बहुत सारे थिएटर एक्ट भी करते थे, और पपेटियर, भाई आप तो इस लेवल के पपेटियर हैं कि नेशनल लेवल तक आपने बहुत सारी परफॉर्मेंस दी हैं। तो जाने कितनी सारी चीजें आज सामने निकल कर आएंगे, कुछ सार आएगा, कुछ तत्व आएगा। और चलिए बढ़ते हैं इस एनएच परिवार के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आगे। तो जानना चाहेंगे आपसे सर्वप्रथम कि आपका जो बचपन रहा कैसा रहा और कहाँ की आप रहने वाली हैं। जी नमस्कार सभी को, और दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, एनएच परिवार को भी बहुत बहुत प्रणाम। तो बचपन के बारे में जानना चाहते हैं
बचपन आप जानते ही हो कितना प्यारा, जिसको सुन के ही हम लोग क्या हो जाते हैं, वापस बचपन की तरफ चले जाते हैं। मेरा बचपन भी ऐसा ही बीता, बहुत ही शैतान, बहुत ही कहते हैं उत्कंठित, जिस बच्चे को कहते हैं क्वेश्चन पूछने वाली शैतान टाइप की लड़की, चुलबुली जिसको कहते हैं, वो आज भी हूँ। और क्या रहता था कि मेरा जो जन्म हुआ गोपेश्वर गांव में, मंदिर के प्रांगण के बगल में ही मेरे नाना जी वहाँ पे रहते थे, श्री संग्राम सिंह नेगी जी, जो सर्वोदय के आंदोलनकारी रहे हैं। और श्री संग्राम सिंह नेगी जी सूबेदार थे। मेरे मामा जी 6 पैरा में पहले ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट चमोली से रहे और उनकी 4 बेटियां टीचर रहीं उस टाइम पे। और ये 74 की मैं बात बता रही हूँ कि मेरी मम्मी टीचर, मेरी मासी टीचर, मेरी तीसरी मासी टीचर और चौथी मासी केवी में टीचर रहीं। तो ये मेरे परिवार का एक परिचय रहा। मैं विशेषकर अपनी लासी गांव से परिचित रहती हूँ। मेरे पिताजी श्री रघुवीर सिंह रावत आज है नहीं दुनिया में, स्वर्गीय रघुवीर सिंह रावत जी एक बायो के लेक्चरर थे। और मेरी माताजी श्रीमती विजय लक्ष्मी रावत हिंदी की लेक्चरर थी GGIC गोपेश्वर में, और पापा GIC गोपेश्वर में। उनकी मैं प्रथम संतान हूँ और मेरा जन्म मंदिर मार्ग में हुआ। मंदिर मार्ग के बगल में मेरे नाना जी के घर में हुआ। और मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी मैं हूँ परिवार में। फिर मेरे एक भैया है जो शिक्षा विभाग में ही है इस समय, हिमांशु रावत। छोटी बहन है पल्लवी रावत जो आज विदेश में रहती हैं और उनका परिवार वहीं रहता है। हम 3 भाई बहन। और क्योंकि परवरिश इतने अच्छे शिक्षा विभाग में कहते शिक्षकों के साथ हुई है और इतने सारे लोगों का सानिध्य मिला, इतने लोगों का, मुझे टीचर भी बहुत अच्छे मिले। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिला मेरे जीवन को आगे बढ़ाने का। तो मैंने जन्म लिया 4 अप्रैल 1974। आप लोगों को मेरी उम्र भी पता चल चुकी होगी। तो मेरे जीवन की मतलब मेरे बर्थ डेट में ही 4 3 चौके साथ में आते हैं। तो जिस औरत ने जन्म ही चौके से लिया तो वो आज भी चौका लगा रही है। तो यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। और मेरी शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई और मैं सरस्वती शिशु मंदिर की प्रथम छात्रा रही हूँ। और ये हमारा मंदिर गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में था। आचार्य लोग, बहन जी लोगों ने हमें पढ़ाया, पढ़ने में बहुत होशियार और मतलब हमेशा पढ़ाई को अपना मानना। मुझे बहुत शौक था पढ़ने का। मैं रात रात को भी होमवर्क करती थी और कई बार रात रात को भी स्कूल चली जाती थी। मुझे ये शौक होता था कि मेरा स्कूल रात को चल रहा है कि नहीं। जैसे मंदिर का प्रांगण है जहाँ आज होली खेली जाती है, उसी तिबारी में बैठ के नीचे हम लोग क्या करते थे, पर्दा लगा के वहाँ पढ़ा करते थे। और बहुत अच्छा था, विषय में मेरी पारंगतता रही। संस्कृत से मुझे बचपन से बहुत प्यार था। हिंदी की राइटिंग, क्योंकि मामी जी लोग जो हमको पढ़ाती थी, टीचर भी थी और घर की मामी जी लोग थी, हमारी उंगलियों को तोड़ती थी, पेंसिलें फंसाती थी कि नहीं बिल्कुल लेख बिल्कुल सदे हुए कलम के आधार पे ऐसे करके। और मैंने बड़े अच्छे से वो लेख को लिखना शुरू करा और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज भी हमारा लेख भी सुंदर है। और वहीं से हमारी प्रतिभा कैसे बढ़ी आगे, पढ़ने लिखने में हम लोग सब अच्छे रहे और निरंतर हर चीज़ में जो आज हमारी जो एजुकेशन की डिमांड है कि क्यों करिकुलर एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कीजिए। ये शिशु मंदिर से हमारे अंदर वो संस्कार डेवलप हो चुके थे। बिना कराग्रे वस्ते या प्रभात स्तरमाराम के स्मरण के हम लोग खाना नहीं खाते थे, भोजन मंत्र पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। सरस्वती पूजन हमारे यहाँ होता था, बाल सभा, छात्र सभा, वार्षिकोत्सव, ये सब, और लेजियम, योग चाप और जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती थी ये मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से सीखी। मेरे अंदर वो डिसिप्लिन इसीलिए आज भी आया है। आज भी मैं ठीक 4 बजे उठ जाती हूँ और आज भी मैं बिना मतलब पूजा पाठ के खाना नहीं खाती हूँ। ये मेरे संस्कारों में है, मेरे व्यवहारों में। आज भी मैं भोजन मंत्र एक टुकड़ा तोड़ के थाली में रख के और हाथ जोड़ के अन्न और जल को ग्रहण करती हूँ। ये मेरे संस्कारों में, ये वहाँ से मेरे अंदर संस्कार पड़े। गुरुओं का बहुत सानिध्य मिला। वहीं से हम लोगों ने वार्षिकोत्सव में पन्नाधाय का नाटक किया, जो मेरे अंदर एक चिंगारी बन के आई, जो मेरे अंदर ऊर्जा आई और मेरे खून में जो उबार आया वो वहाँ से उबाल आया। बचपन में जो आपको शिक्षा मिली स्कूल में, वो कहीं न कहीं आपकी रग रग में समा गई। हमारे उत्तराखंड राज्य में जो आंदोलन हुआ, उत्तराखंड राज्य को प्राप्त करने के लिए, तो आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हैं और साथ ही साथ आपको उत्तराखंड की लेडी भगत सिंह भी कहा जाता है। और यहीं तक नहीं, जैसे कि आपने कहा कि लक्ष्मीबाई का आपने उदाहरण दिया, तो आपके अंदर जो साहस है वो लक्ष्मीबाई का है, जो शौर्य है वो तीलू रोतेली का है। बहुत बहुत स्वागत पुनः आपका एनएच परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज में। बचपन के बारे में आपने बताया और हम सबको बहुत मजा आया। आगे बढ़ते हैं। तो जहां तक रही आपने पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इसमें बता दी है, तो जो आपकी शिक्षा दीक्षा उसके बाद रही,
कि भाई जैसे कि हमने ये सुना था जब आपसे बातचीत कर रहा था कि बचपन में ही आपके सिर से साया नहीं रहा, उसके बाद बहुत सारी चीजें तो होती हैं भाई, एकल जीवन हो जाता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती। शिक्षा दीक्षा जो आपका उसके बाद कॉलेज लाइफ रही तो वो कैसा रहा? जी, तो जैसे आपने सुन ही लिया था, मैं क्लास 8 में थी और पापा के बहुत करीब थी, बहुत ही ज़्यादा करीब थी। पापा मेरे लिए एक आइडियल मैन थे और कहते हैं ना कि बेटियों का प्यार अपने पाप से होता है, तो पापा से मेरा इतना अटैचमेंट था कि मैं उनके बिना रोटी भी नहीं खाती थी। लेकिन समय उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद परिवार, मेरी मम्मी बच्चों को लेकर नानी के परिवार में आ गई और वहीं मेरी शिक्षा हुई, तो मैं नानी लोगों के ज़्यादा करीब रही। और हालांकि पापा मकान बना चुके थे लेकिन उन्होंने उसमें कदम नहीं रख पाए थे। कुछ ऐसी 84 की ये बात हुई तो उस समय बहुत परिवार डिस्टर्ब हुआ, माँ भी बहुत शॉक्ड हो गई थी। और होता है एक जवान लेडी पे 3-3 बच्चों का बोझ भी, मैं उस चीज़ को बेहतर समझती हूँ और आगे पूरा संघर्ष और पूरा जीवन है। लेकिन मेरी माँ खुद अपने आप में बहुत ही संघर्षशील महिला थी, उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी, संभाला, मेरे परिवार को संभाला, साथ में नाना नानी को भी संभाला। तो हमारा एक मिला जुला परिवार का रहा परवरिश। तो वहाँ से फिर जब मेरी स्टूडेंट लाइफ शुरू हुई तो मैं कॉलेज, जीपीजी कॉलेज गोपेश्वर में आई, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमारा। कॉलेज की बैकग्राउंड में मैंने साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, बीएससी, मेरा बीएससी में थी और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में भी मैंने हम लोगों ने जो साइंस फैकल्टी थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया और हम लोग फर्स्ट आए। अच्छा बताती हूँ, फिर सेकंड ईयर में भी साइंस फैकल्टी की ओर से हमने समूह गान, समूह नृत्य, नाटक में भाग लिया, हम फर्स्ट आए। फिर तीसरी बार भी बीएससी फाइनल में भी हमने भाग लिया और हम फर्स्ट आए। और पता है आपको मज़े की बात, जो साइंस वाले पढ़ाकू और जरा सा सीरियस माने जाते थे वो मिथक भी हमने तोड़ा, हमारे पास चैंपियनशिप आई। वहाँ पर क्या हुआ कि एक जो 23% का आरक्षण हम पर थोपा गया, तो हम लोगों ने, यंग लड़के थे, हमारे मित्र लोग थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, अमरीश बिष्ट जी, संदीप चमोली जी, बबीता सती जी, दिनेश सती जी और मैं मनीषा रावत। कुल मिला के हम 5 ऐसे लोग थे जो प्रबुद्ध जनों के पास रोज जाते थे। हमारे प्रभात उप्रेती सर होते थे, हमारे पास सक्सेना सर होते थे, हमारे पास 2-4 और सर लोग जो होते थे, हमारे जो इंटेलिजेंट लोग, उनके पास शाम शाम को हम लोग अपने प्रोफेसर लोगों के साथ बैठते थे। सर ये क्या हो गया, सर ये ऐसा क्यों हम पे थोपा जा रहा है, ये आंदोलन हम पे क्यों, ये हम पर क्यों थोपा जा रहा है व्यवस्था। वीपी सिंह की व्यवस्था थी, 23% आरक्षण था। सर ने कहा अरे तुम तो खून हो, रवानी है, जवानी है तुम्हारे अंदर, विरोध करो इसका। वहां से उप्रेती जी के वो शब्द मुझे याद आते हैं कि मतलब जो चीज तुम्हें पसंद नहीं उसको विरोध करो और जो चीज अगर तुम्हें पसंद है तो उसको एक्सेप्ट करो। वो उन्होंने हमको बोला और हम जीपीजी कॉलेज के प्रांगण में हम 5 लोग अपनी एक डायरी लेके शाम के 5 बजे वहां बैठ जाते थे और उप्रेती जी सर और साथ में और भी 2-3 सर लोग वहां पे बैठते थे और हमें एक रणनीति बनाते थे कि ऐसा विरोध करो। हम लोग संपर्क में आए, जैसे अमरीश बिष्ट जी थे, उन्होंने संपर्क किया अपने श्रीमती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के लोगों से, वहां से संपर्क किया। तो वहाँ हमारे कुछ लोग थे पदाधिकारी, उनसे संपर्क किया। कुछ सचिव लोग थे, देहरादून के रविंद्र जुगरान जी लोग थे, उनसे संपर्क किया। तो हम लोग सब लोग संपर्क में आए। फिर हमारी एक रणनीति बनी कॉलेज की कि इसका विरोध करना। वो वहां विरोध कर रहे थे, हम यहाँ विरोध कर रहे थे, कोई देहरादून में विरोध कर रहा था, कोई पौड़ी में विरोध कर रहा था। जितनी यूनिवर्सिटी थी उन्होंने लामबंद होके विरोध करना शुरू किया और वो बहुत सक्सेस रहा। इतना विरोध हुआ क्योंकि लोगों ने पूछा, महिलाएं आती थी हमारे पास, भाई ये क्यों कर रहे, धरना क्यों कर रहे, प्रदर्शन क्यों कर रहे, कि हम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने देखा वाह इनके अंदर इतना जोश, और हम नियम से आते थे, कम से कम हम 5 पांडव कहलाते थे, संदीप चमोली, मैं, मनीषा रावत, बबीता सती और दिनेश सती और अमरीश बिष्ट। लगातार हम लोग अपने गोपेश्वर के यहाँ पर स्थल पर जो एक धरना स्थल रोज आते थे। रोज हमने सुबह आना, अपना धरना देना, फिर शाम को फिर आना, धरना देना, और हमने अखबारों में एक विज्ञप्ति छापनी थी कि ऐसा करते रहे, रेगुलर होते रहे। लोग हमसे जुड़ने लगे, महिलाएं हमसे जुड़ी, महिलाएं हमारे साथ बैठने लगी, ग्रामीण महिलाएं हमारे साथ बैठने लगी। टीचर्स लोग छुट्टी के बाद जाते थे, क्या हो गया बच्चों, कि जी हम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वो हमारे साथ बैठ जाते थे। कर्मचारी लोग चाय पानी पीने आते थे, मंदिर घूमने आते थे, क्या हो गया बच्चों, वो हमारे साथ बैठ जाते थे। बुजुर्ग लोग ऐसे जो रिटायर्ड थे, क्या हो गया बच्चों, कि हम विरोध कर रहे हैं। विरोध ऐसा 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 प्रबल होता चला गया कि वो तो एक आवाज बन गई, वो आग बन गई, उसमें तो आत्मदाह तक हो गया था। रविंद्र जुगरान जी ने आत्मदाह कर दिया था, कुछ और लोगों ने, बिल्कुल मारामारी हो गई थी, कहीं गोलीबारी भी हो गई थी। और उसको जब वो आंदोलन इतना भड़का, वीपी सिंह को वापस लेना पड़ा और तुरंत उसी में हमारे कुछ माननीय तथाकथित लोगों ने उसको बदल दिया उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग में, और वो आंदोलन बन गया राज्य आंदोलन
मांग के लिए। बस जब महिलाएं जुड़ने लगी, जब अब सब लामबंद होने लगे, रैलियां निकलेंगी, तो एक दिन मैं देखती हूँ हमारे हाथों में तख्ती पकड़ा दी जाती है कि लिखो उत्तराखंड आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज दो, डर के लेंगे, भिड़ के लेंगे, लड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड। ये हमारी पर तख्तियां होती है और कहा चलो मंदिर मार्ग। तो उसका नेतृत्व किया श्री भगवती प्रसाद भट्ट जी ने, साथ में हमारे से भंडारी जी, माननीय राजेंद्र भंडारी जी, वो भी स्टूडेंट लीडर थे, 2-4 और हमारे मनोज रावत जी, इस तरह के हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, तो उनके साथ हम लोग लामबंद होते गए। आगे आगे स्टूडेंट, बीच में महिलाएं, फिर पुरुष वर्ग, फिर वृद्ध वर्ग, फिर कर्मचारी लोग, ये जुड़ता गया। और ये क्रम ऐसा जुड़ा कि आंदोलन कब वो पठान होके इतना बड़ा उग्र आंदोलन बन गया, वो उत्तराखंड की मांग पर ही आ गया कि तुम जब हमारे बच्चों को आरक्षण में इतना परेशान कर रहे, तो अब हम क्या करेंगे, हम राज्य अलग लेंगे, अब हमको हमारा हिस्सा ही अलग दो। ये बात वहाँ से उठ के आई। तो 94 का वह आंदोलन इस तरह से राज्य आंदोलन बना और इस तरह से एक मुखर, मतलब बहुत ही खतरनाक आंदोलन की, मतलब मैंने पहली बार देखा कि लोग अपनी गाय भैंस छोड़ के भी, महिलाएं आ जाती थी, खेती बाड़ी छोड़ के भी आ जाती थी, बारी लगाई हुई थी, छोटे छोटे दुधमोह बच्चों को लेके आती थी, पीठ में बांध के घास के गट्ठर किनारे रख के और धरने पे आती थी। ये एक ऐसा आंदोलन चला कि लोग जो शासन प्रशासन और सत्ता को हिला दिया था। जी बहुत खूब, जिस प्रकार आपकी सोच रही, जिस प्रकार आपके कार्य रहे कि उत्तराखंड राज्य जो आंदोलन है उसमें आपने प्रतिभाग किया, यूं कहें कि प्रारंभ शंखनाद हुआ उसका, और शंखनाद हुआ तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की, हमारी मातृशक्ति की भूमिका है, तो इंस्पायर्ड हुए होंगे आप जैसी मातृशक्ति के माध्यम से ही। क्योंकि जब छात्र और छात्राएं या कहें कि युवा वर्ग कुछ ठान लेता है, तो उनमें वो जोश, जुनून, जज्बा होता है किसी भी कार्य को आगे ले जा पाए, और आप लोग ले गए और उत्तराखंड राज्य मिला। लेकिन अब भाई आप पपेटियर भी हैं, आप गाना भी गाती हैं, आप थिएटर एक्ट भी करती हैं और बहुत सारी चीजें होंगी। मुझे लगता है कि जब मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें रावण बने थे आप, और भाई रावण भी वैसे नहीं, असली रावण लग रहे थे उस समय, आपने गेटअप भी वैसे किया था और डायलॉग भी वैसे बोल रहे थे। तो इस जो व्यक्ति विशेष कार्यक्रम को थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं और इसको ले जाते हैं मनोरंजन की ओर। तो इस मनोरंजन में कोई डायलॉग आपका कुछ कभी फिल्मी दुनिया का रहा हो कुछ ऐसा, या कुछ मैं बोलूं तो आप उसके साथ सहयोग करें? दोनों ही चल सकते हैं, आप भी बोलिए और हम बोलेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जी, खामोश खामोश, भाई बड़े गजब की बुलंद आवाज उनकी रही है, हैं? जली को वाक कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। अगर आप शत्रुघ्न सिन्हा जी होती तो आप उसको कैसे बोलती? तो शत्रु जी आपके सामने हैं। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और जिस बारूद से मैं बनी उसे विश्वनाथ कहते हैं। वाह वाह वाह, आपने डायलॉग को ट्विस्ट कर दिया और साबित कर दिया कि आप लेडी भगत सिंह हैं। लेडी सिंघम एंड लेडी भगत सिंह, वाह वाह, अजब गजब और मजेदार। जैसे आपने कहा चुलबुलापन आपके बचपन से था और आज तक भी मौजूद है। अच्छा, एक चीज मैं सबसे पूछता हूँ, क्या आपने कंडाली खाई कभी? बहुत ज्यादा, थोड़ा मजा लेंगे। हाँ। क्योंकि जिन्होंने खाई ना उन्हें आज याद आने वाला है। मैंने बहुत कंडाली खाई, मैंने मार भी बहुत खाई है। मैंने, मतलब बोलना चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट मेरे घर का नहीं छूटा जो मैंने नहीं खाया, चाहे झाड़ू, डंडा, चप्पल, करछी, लकड़ी, कंडाली सब खाया, फिर भी कहीं नहीं सुधार आया। फिर भी मेरी माँ ने भी कानों में हाथ लगाया। कोई मेरे घर में कोई भी चीज पड़ी होती थी उससे मैं पिटी हूँ, क्योंकि मम्मी जो थी, मेरी मम्मी बहुत रॉबिले व्यक्तित्व की थी, बहुत डिसिप्लिन, ये चीज यहाँ की यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये चीज यहाँ, और मैं बड़ी कैजुअल, और मैं इस तरह की कि नहीं मम्मी हो जाएगा, कर अभी, नहीं हो जाएगा, कर अभी, तो बस उसके बाद तो फिर सुतान होता था। भीग भीग के खाइए कंडाली, भिगा भिगा के कंडाली लगी। चलिए, बहुत बहुत शानदार, जानदार, और भाई वो हमेशा जिंदगी की कुछ यादें होती है बचपन की, तो आपने कई लोगों की यादें ताजा कर दी हैं। अब यहाँ पे इतने सारे प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं और सबको याद आ गई उसकी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आप जैसी जो प्रतिभा है, आप जैसा जो चुलबुला व्यक्तित्व है, धीर गंभीर लेकिन चुलबुलेपन में नंबर 1 पर। मुझे एक गढ़वाली के एक शब्द से बहुत नफरत है,
मैं आज सबको कहूँगी यरा न बोलना कभी। ये यरा शब्द से मैं इतनी नफरत च मिते कि मैं आज बोनो में गढ़वाली वे के कि यरा यन कर जानो कि के कति भी खायो बोलो पियो बोलो और यरा करके वो के बोले पंचर जान वे जान टायर पंचर वे जान। प्लीज़ इस शब्द को अपने यहाँ से हटा दो। कोई यरा नहीं होता है और कभी भी नहीं होता यरा। हर चीज़ के अंदर एक प्रतिभा होती है, हर बीज होते हैं, अलग अलग तरह के बीज होते हैं। कोई देर से पनपते हैं और कोई जल्दी पनपते हैं। बहुत सही आपने बोला। कौन कितना लाया है और कौन कितना ले जाएगा। जिसको मिला है वो भी यहीं छोड़ जाएगा और जिसको नहीं मिला है वो भी यहीं छोड़ जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात बोले आप बोले कि एरा शब्द जो कि कखे न कखे आदमी की जो आत्मा चे आत्मा पर प्रहार चे। तो आत्मा पर प्रहार करन मानवीय भूल नीचे जो बहुत बड़ो अपराध चे। वापस सब क्योंकि हिंदी भाषा में जान जरूरी चे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि जो हिंदी भाषा को अच्छे से समझते हैं और गढ़वाली भाषा उनको कम समझ में आती है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि अलग से हमारा गढ़वाली में भी कार्यक्रम होता है। तो इस कार्यक्रम में वापस आते हुए अब हम बात करेंगे। यूं तो आपको इनोवेटिव टीचर स्टेट लेवल पर आपको सम्मानित किया गया, डाइट से आप सम्मानित हैं। तो पता नहीं कितने सम्मान आपको मिले हैं, कुछ जानना चाहेंगे आखिर आपके द्वारा। जरूर। मुझे अभी 2000 में तो मैंने नंदा देवी राज्यात की थी, तो वो सम्मान मिला था, प्रथम महिला जो राज्यात में आई है। उसके बाद मैंने स्कीइंग कराई थी बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा 15 दिन, तो हमको स्कीइंग का भी मेरे पास सर्टिफिकेट है। इसके अलावा पपेट्री, क्योंकि मैंने CCRT लेवल पे 4 मैंने वर्कशॉप की, एक हैदराबाद में, एक असम के गुवाहाटी में, एक टेमीटारकू सिक्किम में और एक अपना सिक्किम प्रॉपर में की थी। तो 4 मैंने वर्कशॉप की हैं और इस वर्कशॉप में मैंने रोल ऑफ पपेट्री इन एजुकेशन में काम किया है, जिसमें ये है कि किस तरह से पपेट के थ्रू कठपुतली कला के द्वारा शिक्षा में हम भूमिका छोटे बच्चों को इंगेज करते हैं, जिसको आज हम कहते हैं लर्न बाय फन। वो मैंने सीखी और वो मैंने एक्ट की। उसके बाद मैंने स्पेशल कंपोनेंट इन एजुकेशन वाली एक जो आप शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, ये वाली मैंने एक वर्कशॉप की थी गुवाहाटी में। और इसमें मतलब बीट से मोतियों से माला बनाना, क्राफ्ट सीखा था, छोटी छोटी सी चीज़ें, बैग बनाना, हैंड बैग, क्रोशिया, ये सब चीज़ें, निटिंग, वो छोटी छोटी चीज़ों को कैसे अट्रैक्टिव वे में बनाना और फिर उनको सेल करना, जो हमारे आज लघु और कुटीर उद्योग कर रहे हैं और NGO वाले लोग कर रहे हैं, ये मैंने सीखी और ये मैंने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में दी। इस तरह से ये 4 मेरी नेशनल लेवल की वर्कशॉप थी। इसके अलावा डाइट परिवार, जैसे आप बता रहे हैं, देहरादून डाइट, हमारा बड़कोट डाइट, हमारा टिहरी डाइट, रतूड़ा डाइट, गौचर डाइट, इनको मैंने अभी मैंने पपेट्री की बहुत ट्रेनिंग दी। गौचर डाइट से तो मेरी शुरुआत ही हुई थी। पपेट्री की और सर्व शिक्षा की मास्टर ट्रेनर के रूप में अब वो समग्र शिक्षा हो गई। मैं हमेशा अग्रणी रही। मैं बच्चों को पपेट के थ्रू, वेस्ट मटेरियल के थ्रू, छोटी छोटी कला के थ्रू ये सिखाती हूँ कि किस तरह हम, या तो टॉय बेस्ड पेडागोजी पे भी मैं काम कर रही हूँ इस समय, कि जो हमारी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी चल रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग कि बच्चों को कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए, बच्चों को कैसे रुचिपूर्ण कक्ष बनाया जाए, आनंदा लाइव बनाया जाए शिक्षा को, उस पर मैं काम कर रही हूँ। और बच्चों की साइकोलॉजी पे भी मैं बहुत काम करती हूँ और मैं टीचर्स की मास्टर ट्रेनर रहती हूँ। हमारे स्टेट के जितने भी प्रोग्राम हो, चाहे आनंदम हो, चाहे वो स्पीक इंडिया हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम आते हैं, तो उसको मैं सबसे पहले मैं ही टीचर्स के सामने उसको प्रेजेंट करती हूँ। सीमेट जो हमारी एक बहुत बड़ी शाखा है हमारे उत्तराखंड में, तो वहाँ पर माननीय मेरे बड़े भाई मोहन बिष्ट जी हैं। मोहन बिष्ट जी ने कई मेरे को मौके दिए कि, और कई बार मुझे किसी भी उसमें रूप में उन्होंने बुलाया। जैसे हमारा बहुत अच्छा एक चलता है समर कैंप, हम लोग वो समर कैंप लगाते हैं। उस समर कैंप में अब देखिए करी हुई चीज़ कितना आगे जाती है। वो समर कैंप हमारा इतना प्रभावी रहा पिछले 9 सालों से कि उसको देखी आज भारत सरकार ने खुद सारे स्कूलों को कंपलसरी कर दिया 27 से 2 तक। अब हर स्कूल में समर कैंप लगे रहे हैं, ये कह के कि भाई वो भी तो जो बच्चे हैं हमारे सरकारी, वो भी तो जुड़े इन चीज़ों से। अब अमीर का बच्चा तो पैसा देके समर कैंप पे चले जाता है, लेकिन गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? उसके लिए उसका टीचर जाएगा और वहीं पर अपने स्कूल में कैंप लगाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराएगा। ये कॉन्सेप्ट मेरा मोहन बिष्ट जी का था। भैया हम सब लोग जुड़ते थे, तोपाल जी थे हमारे, और हमारे बिष्ट जी हैं, हमारे एक NGO बहुत काम करता है हमारे साथ, अजिम प्रेम जी फाउंडेशन, वहाँ के जो
फाउंडर भी हैं, और भैया कांडवाल जी हैं, मिस्टर अमरीश बिस्ट जी जो मेरे क्लासमेट भी हैं। और अमरीश बिस्ट जी और मैं भी अक्सर सामान मटेरियल वही हम लोगों को प्रोवाइड करते थे। कुछ लोग हमें खाना प्रोवाइड करते थे, जैसे अन्नपूर्णा वाले हैं, अक्षय पात्र वाले हैं, वो हमें खाना प्रोवाइड करते थे। तो हमारे बच्चे कम से कम 250-300 बच्चों का हमने पिछले 9 साल से 300 क्या 350 हो गए थे समर कैंप हमने राजीव गांधी नवोदय में लगाया, और बच्चों का बहुत सक्सेस रहा। और श्री हंस वाले बैग देते थे हमको, श्री हंस फाउंडेशन वाले बैग देते थे, हेल्थ चेकअप होता था। हमारा एक छोटा भाई जो नवोदय में वहीं पर प्रिंसिपल थे, हमारे भैया थपलियाल भैया, वो भी वहाँ पर था, गिरीश थपलियाल, वो सब वहाँ पर रहते थे। तो ये इस तरह के हमारा एक मतलब एक समूह बन गया था कि एक भला कार्य करना। और अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में मुझे माननीय डीजी सर ने, जो हमारे पिछले डीजी रहे हैं बिलसिधर तिवारी जी ने, बेस्ट इनोवेटिव टीचर का अवार्ड दिया, और एक बहुत अच्छा मुझे एक उन्होंने पुरस्कार दिया। देहरादून में मुझे हमारी जो 100 पावरफुल वुमेन का अवार्ड मुझे मिला, और उत्तराखंड की यूके की 100 पावरफुल वुमेन का अवार्ड मिला, और बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो मैं गिना नहीं सकती। रेड क्रॉस समिति ने मुझे सम्मानित किया उनकी सदस्य के रूप में, और काफ़ी इसके अलावा भी मेरे पास इनरव्हील इंटरनेशनल हमारी एक संस्था है जो हम लोग, वो भी सोशल वर्क करती है, गरीबों के लिए काम करती है, एजुकेशन में काम करती, उसकी भी मैं मेंबर हूँ। और वहाँ भी डांस, आर्ट, थिएटर और उसके साथ सोशल वर्क में मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके उज्जवल जीवन के लिए, और जिस प्रकार आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, दिल की गहराई से काम कर रहे हैं, नया नया सोच कर खुद तो उसको कर रहे हैं, लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो बहुत गजब की जीवनी आपकी है, गजब की आपकी सोच है, आपको नमन है आप जैसी मातृ शक्ति को। तो एक चीज और आपके पास विशेष जो प्रतिभा है माइन आर्ट की, तो पूरा चेहरा पुता हुआ, भाव भंगिमा के आधार पर कुछ न कुछ करना, तो कुछ हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। आप तो एक्सपर्ट रही हैं, कुछ क्या हो सकता है यहाँ पर? मैं आपको माइम दिखाऊं या थिएटर दिखाऊं? क्या कि मैं आपको एक्टिंग करके दिखाती हूँ कि जो बुढ़िया है उसका बेटा मानता नहीं है, और वो बुढ़िया अपने बेटे को किस तरह से समझाती है, और थोड़ा सा वो रोल कि हम किस तरह से गढ़वाली में बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेरी भाषा भी है, और बहुत अच्छे से ये मेरे बेटा, ये बे मीन तो कति दिन बेचे कि तेरे बाटू तू ओनो नीच बोनो मी आज ओनो बोल ओनो अब परजी ओन पर कबरी कोक मारी गे तू का सोड़ी गे जे लोड़ी पिछने जाइयो बोलू यो मेरा लड़का ना यू गौर मेरे बर्बाद करी मेरे कूड़ी गाम लगोनो कबर वालो यो राटो छोरा कबर वालो। बहुत शानदार, और साथ ही साथ आप जिस प्रकार आपने शब्दों का चयन किया, बहुत सारी चीजें इसमें है। तो ये अभी आने वाली एक हास्य फिल्म है मिली गे बसंती, तो उसमें भी हम आप जिस प्रकार आप यहाँ पर अपने बातों को रखा, और डायलॉग हैं वो जबरदस्त स्टाइल है आपका, और कोई ना कोई इसको कॉपी जरूर करना चाहेगा। हमारे प्रयास है कि इस प्रकार के कार्यक्रम हो, फिल्में बने, ताकि लोग इस जो कॉपी इसको करें, और कॉपी करने के बाद वो गढ़वाली बोलने को प्रेरित हों। तो ये बहुत बढ़िया बात लगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहीं आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, अब हम आपसे, क्योंकि पब्लिक डिमांड है, अब आपके अंदर इतनी सारी प्रतिभाएं हैं, गाना भी आप गाती हैं, तो थोड़ा अगर पब्लिक डिमांड पर एक गाना भी हो जाए तो सोने पे सुहागा और 4 चांद लग जाएं इस कार्यक्रम में। कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छी आवाज़ तो है नहीं, लेकिन कर्णप्रिय लगेगी आपको, सुखद लगेगी। जहाँ तक कोशिश है, एक पुराना गाना है, बहुत अच्छा मुझे लगता था कि एक भौरे की तरह, कैसे वो भौरा उड़ना चाहता है और किस तरह से वो मतलब बोलता है, बड़ा प्यारा सा गाना है। मैं थोड़ा कोशिश करूँगी मेलोडी डालने की। ओढ़ांधु बावरा ते ऊंची डांडुमा कन भली पाना नीचे डांडुमा जरा माठू माठू जरा ठुमा ठुमा मेरी रंग रंगीली मेरी ओ छबीली नी जाई डांडुमा हाँ
तितली जाने तू जाने दी कहंदी उड़ान दू भंवरा, तितली जाने तू जाने दी कहंदी उड़ान दू भंवरा, उड़ान दू भंवरा ते ऊंची डांडुमा कन भली बाना नी जय डांडुमा, जरा माठू माठू जरा ठुमा ठुमा, मेरी रंग रंगीली मेरी ओ छबीली नी जय डांडुमा, तितली जाने तू जाने दी कहंदी उड़ान दू भंवरा, तितली जाने तू जाने दी कहंदी उड़ान दू भंवरा, उड़ान दू भंवरा ते ऊंची डांडुमा। बहुत गजब, बहुत शानदार, क्या कहें कि मैं तो कह रहा हूँ कि भाई हमारे व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आपने 8 चांद लगा दिए, 4 चांद तो सब जगह लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि आप मात्र शक्ति हैं और हरफन मौला हैं, बहुत सारी विधाओं में आप पारंगत हैं, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग होंगे, उसमें मात्र शक्ति को ही मैं नहीं रख रहा हूँ, कैटेगराइज नहीं करूँगा, कई ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, आई कांट डू दिस, और कई ऐसा सोचते होंगे कि यार काम बड़ा है, मुझसे होगा या नहीं होगा। तो काम तो मनुष्य से ही होगा। अब जहाज का आविष्कार हुआ मनुष्य ने किया, चारों ओर कुछ ना कुछ जो हमारा है वो मनुष्य ने तो किया है। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश जो कि थोड़ा ये सोचते हैं मुझसे नहीं होगा या काम बहुत बड़ा है, मेरे बस की नहीं है। यस, ये बहुत मन की बात आपने कहलवा दी आज मेरे, क्योंकि वाकई मैं यही चीज जुड़ने के लिए कहते ना कि ईंट से ईंट जुड़े तो भवन का निर्माण होता है, एटम से एटम जुड़े तो बम का निर्माण होता है। तो एनर्जी दिस इज कॉल्ड टोटली ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। आई विल डू इट, आई कैन डू इट, डेफिनेटली आई डू इट। बिल्कुल भी कहीं पे शंका और सुझा का तो मैं मानना ही रखती हूँ। खतरनाक से खतरनाक काम, बड़े से बड़े काम, पुरुषों के क्षेत्र के भी काम, उनको भी मैंने जो जिंदगी में जिया है ना, वो यही सोच के जिया है कि यस 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 आई कैन डू इट। मैं उन लोगों को, उन मातृ शक्ति, उन भ्रात शक्ति या वो पितृ रूप में, वो पिता रूप में भी हैं, उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम दुनिया में कुछ भी नहीं असंभव होता। मेरी 2 लाइन सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो मेरे की कहते हैं ना कि वर्ड्स हैं कि कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प लिए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के गतिमय चरण दिए जाते हैं, बाधाओं की क्या बिसात फिर रुख तूफान बदल सकता है। राधाओं की क्या बिसात फिर रुख तूफान बदलता है। बदला जाए दृष्टिकोण, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। हाँ इंसान बदल सकता है, हाँ इंसान बदल सकता है। आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है, आपको सोच, उस नज़रिए को बदलने की जरूरत है, आपको स्टीरियोटाइप जो थॉट्स हैं उनको हटाने की जरूरत है। रेवोल्यूशनरी बनना पड़ेगा, क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि अंदर से कि यस मैं कर सकता हूँ, मुझे मैं कर चुका हूँ, कर सकता नहीं, मैं कर चुका हूँ, मैंने कर लिया है। तो जहाँ आपके अंदर ये पॉजिटिविटी आती तो आप उस क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ जाते हो और अपने आप ही अंदर से वो चीज़ निकल के आती कि नहीं क्या यार ये काम था जो मुझे रोक रहा था, ये बाधाएं मुझे रोक रही थी। कुछ भी असंभव नहीं जीवन में। मैं तो कहती हूँ कि लोगों ने जिसने सोचा होगा कि चांद में जाने के लिए कि ये चांद को छू सकता हूँ, कवियों ने कहा ना कि चांद को ज़मीन में ला सकता हूँ, वो खुद ही चांद में चले गए। आज देखिए हमारे साइंटिस्ट जा चुके हैं। अब सुनीता विलियम को सोचिए, जो महिला 9 महीने तक अंतरिक्ष में रह सकती है, तो क्या असंभव है, क्या चीज़ असंभव है? कुछ भी। मैं तो कहती कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। प्लीज़ महिलाएं ये सोचना बंद कर दीजिए कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आता, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। ये नेगेटिविटी जो होती है लाइफ को तोड़ देती है, आपके इंथ्यूजियम को तोड़ देती है, आपकी जो एक चेन होती है एनर्जीज को तोड़। आप ये कहो ना मुझसे ही होगा, यार मैं ही बनूंगी इसकी नेता और मैं ही करके दिखाऊंगी, फर्स्ट मैं ही आऊँगी, तब आपके अंदर वो पावर आती है, एक एनर्जी आती है। और कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहते हो ना तो पूरी कायनात आपको उससे मिला देती है। ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। थैंक यू। आपके जो उद्गार हैं उन उद्गारों ने स्पष्ट कर दिया कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और इसी सकारात्मक चर्चा के साथ हम आगे बढ़ेंगे, भविष्य में बढ़ते रहेंगे, बहुत सारी चीजें जानते रहेंगे, आपके सानिध्य में रहेंगे। और अब आपसे संदेश आपका NH परिवार के लिए।
सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से, अनंत गहराइयों से मैं इस NH परिवार को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी, धन्यवाद दूंगी और शुभकामनाएं दूंगी कि ये जो परिवार है ये लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, दिलों को जोड़ने का काम कर रहा है, एक साथ एक मंच दे रहा है। और मैं भी देख भी रही हूँ, सामने भी मेरी कई प्रतिभाएं बैठी हैं, विभिन्न क्षेत्रों की, जो बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिभाएं हैं, चाहे थिएटर में, चाहे संघर्षों में, चाहे आंदोलन में, चाहे NGOs में हैं, चाहे अपने संरक्षक लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं। उन सबको यहाँ पर लाना, यहाँ पर प्रभावशाली तरीके से उनकी बातों को सुनना और उन बातों को एक जो मंच प्रदान कर रहा है ये NH परिवार, ये एक अपने आप में इतनी बड़ी कोशिश है कि मैं कभी ना रजत शर्मा का वो देखती थी, एक सीरियल जो चल रहा है अभी भी, इतना पुराना, कितने साल से, आपकी अदालत कितने साल से चल रहा है, मतलब उसकी ओरिजिनलिटी वैसी की वैसी है, वही रजत शर्मा है, वही इतने साल से। कितने सरकारें बदल गई, सत्ता बदल गई, मंत्री बदल गए, लोग बदल गए, विचार बदल गए, व्यवहार बदल गए, नहीं बदला तो कौन? रजत शर्मा और उसकी आज की बात और उसका आज का तरीका। तो मैं भी चाहती हूँ कि ये परिवार जो है बिल्कुल उसी तरह से स्थायित्व को पकड़े। मन की बात, लोगों के विचार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे, आदतें बदलेंगी, कई चीज़ें बदलेंगी, लेकिन आपको नहीं बदलना। आपकी जो एक अपनी एक ऊर्जा है कि मुझे क्या करना है, कर्तव्य क्षेत्र में उन लोगों को वापस लाना है, उनकी बातों को, समाज को दशा और दिशा निर्धारित करनी है। तो मैं आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और कहूँगी कि जिस तरह से उस व्यक्ति का ये सीरियल चला जा रहा है, पॉपुलैरिटी की सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं उसने आज तक, उसके अलावा कोई मतलब उतना उस तक कोई छू ना पाया। कोशिश कहूँगी, मेरी ब्लेसिंग्स और मेरी शुभकामनाएं कि आप मेरे भाई, छोटे भाई, इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और इस क्षेत्र में अपना नाम कमाते रहे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमारे NH परिवार के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड आंदोलन की प्रणेता, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, साथ ही साथ उत्तराखंड की लेडी भगत सिंह, बहुत सारी प्रतिभाओं को स्वयं में धारण करने वाली हमारी मातृशक्ति श्रीमती मनीषा रावत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आए। मैं थोड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी अपने छोटे भाई सुनील नाथन का, ये बहुत छोटा मेरे पास हुआ करता था, बच्चा जैसा, और आज मुझे यहाँ पर लेके आया। और आप सुनील, आप भी बहुत छोटे थे मेरे सामने, और दोनों को देख रही हूँ मैं सफलता के शिखरों पे पढ़ रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। तो मैं दोनों भाइयों के लिए भी दिल की गहराई से शुभकामनाएं दूंगी और धन्यवाद मुझे इस परिवार से जोड़ने के लिए। हम आपसे जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं NH परिवार की व्यक्ति विशेष सीरीज। इसी प्रकार लगातार नई नई विधाओं में नई नई प्रतिभाओं के साथ आपके सम्मुख आते रहेंगे। समाज की उन प्रतिभाओं को जो विशेष हैं, कुछ न कुछ संदेश देती हैं, जिनकी जीवनी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ऐसे व्यक्तियों को लेकर, ऐसी प्रतिभाओं को लेकर लगातार आपके सामने आते रहेंगे। यदि आप हमारे साथ अब तक नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।